राम राम भी सारे विद्यार्थियों में। सुनो भाई, एक समस्या आ रही है। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसके अंदर 3 सोर्स हैं। एक है 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 1 एम्पियर का करंट सोर्स, 3 एम्पियर का करंट सोर्स, और इन तीनों का इफेक्ट हमें देखना है इस 4 ओम के रजिस्टर पे। हमें ये बताना है कि इस 4 ओम के रजिस्टर में राइट साइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। हम इसको करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से। 3 सोर्स हैं, हम तीनों का अलग अलग इफेक्ट निकालेंगे और जोड़ देंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट। वोल्टेज सोर्स का इफेक्ट निकालते हो तो बाकी के जो सोर्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, और जो करंट सोर्स होते हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट जब उनकी जगह प्रतिस्थापित किया जाएगा तो उसमें से धारा तो प्रवाहित होने से रही, इसलिए हम इनको सीधा हटा देते हैं, इनकी जगह कुछ नहीं लगाते। ऐसे ये हो जाएगा, ये हटा दिया और ये भी हटा देना, ये लो। तो अब ये 5 वोल्टेज का सोर्स है, इसे देख लो कितना करंट फ्लो होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए 5 वोल्टेज के सोर्स के कारण इस रजिस्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो हमारा पहला स्टेप जो रहेगा वो रहेगा स्टेप 1, इफेक्ट ऑफ 5 वोल्टेज सोर्स। ये हमारा पहला स्टेप है, और इसके अंदर आप ये डायग्राम बना देना, और ये डायग्राम बना के आप नीचे एक बात लिख दोगे कि क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं है इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो करंट कितना हो जाएगा, सो करंट इज इक्वल टू 0, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। आज अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब निकालते हैं अपन इफेक्ट ऑफ किसी भी एक करंट सोर्स के कारण इफेक्ट निकाल दो। तो 1 एम्पियर के कारण निकाल लें। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं भाई। ये अपना स्टेप 1 कंप्लीट। अब दोबारा चलते हैं आप, मैं डायग्राम बनाऊं दोबारा से। 1 एम्पियर ऊपर की ओर, 3 एम्पियर नीचे की ओर। ये था मेन डायग्राम अपना जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब इफेक्ट ऑफ 1 एम्पियर वोल्ट करंट सोर्स, स्टेप 2, इफेक्ट ऑफ 1 एम्पियर करंट सोर्स। अब बेटा जब ये 1 एम्पियर करंट सोर्स की बात करेंगे तो बाकी के सोर्स हटाने पड़ेंगे। तो ये जो 3 एम्पियर का करंट सोर्स है इसको तो सीधा हटा देना। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट तो फ्लो होने से रहा। बात करें 5 वोल्टेज की तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए इसको शॉर्ट कर देना। ये लो, इसको शॉर्ट कर दिया तो बनेगा बेटा ये डायग्राम। स्टेप 2 का डायग्राम ये बनेगा। अब हमें बताना है कि ये करंट कितना होगा, यहां करंट बताना है। तो आप देखो कि 2 रूट बन गए। यहां से ये करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर। इस बी पॉइंट के बाद कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट ऊपर जाएगा। ओके, तो मैं इनको नाम दे देता हूं। इसको बोल देता हूं आई डैश करंट। ओके, और इसको I1 डैश बोल देता हूं, इसको I2 डैश बोल देता हूं। अब हमें I1 डैश कैलकुलेट करना है, तो करंट डिवाइडर रूल लगा दो। 2 रूट है, वी हैव 2 पैरेलल पाथ। कौन कौन से हैं बताओ? पैरेलल पाथ कौन कौन से हैं? एक है BA, एक है BCA। ये हमारे पास 2 पैरेलल रूट हैं, समांतर पथ हैं 2। अब हमें इस पथ के ऊपर BCA पथ में कितनी धारा है वो निकालनी है। तो यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, धारा विभाजन नियम से I1 डैश निकालना है। तो वो हो जाएगा टोटल करंट कितना है बेटा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर टोटल करंट है इनटू जो जिस रास्ते पे धारा निकालनी है उसके दूसरे रास्ते की रुकावट ऊपर लेते हैं, तो 12 ओम डिवाइड बाई टोटल रुकावट सभी की, तो 12 और 8 20 और 4 24। तो बेटा रिजल्ट आ गया 0.5 एम्पियर। दिस करंट I1 डैश इज 0.5 एम्पियर। तो ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 पे, लास्ट स्टेप है, इसको हटा दो। ठीक है,
आ जाओ स्टेप 3 के ऊपर चलते हैं। इफेक्ट ऑफ 3 एम्पियर करंट सोर्स। डायग्राम में क्या चेंज करना है, जो मेन डायग्राम है वो क्या था, वो दोबारा देखो क्या था मेन डायग्राम। यह वोल्टेज सोर्स था 5 वोल्ट का, ये करंट सोर्स था, एक यहाँ करंट सोर्स था नीचे की ओर, ये मेन डायग्राम था। अब हमें इसका इफेक्ट देखना है तो इसको हटा दो, 1 एम्पियर वाले को सीधा हटा देना, तीसरा डायग्राम ये बनेगा आपका और इसको शॉर्ट कर देना। अब ये 3 एम्पियर करंट है, ये ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। इस ए पॉइंट पे जाने के बाद 2 भागों में बंट गया। इस ए पॉइंट पे जाने के बाद कुछ करंट सीधा चला गया यहां से 8 ओम में से होके नीचे आ गया, और कुछ इस 12 और 4 16 ओम में से होके नीचे आ गया। तो मैं नाम दे देता हूं कि ये है अपना I1 डबल डैश और ये है I2 डबल डैश, ऐसे नाम देने कुछ भी दे दो। अब हमें देखना है कि I1 डबल डैश क्या होगा। I1 डबल डैश करंट देखना है क्योंकि वो इसमें से गुजर रहा है। वही करंट डिवाइडर रूल लगाऊंगा भाई। यहाँ पे कितना करंट था 3 एम्पियर, और 3 एम्पियर यहाँ के 2 भागों में बट गया। ये रूट जो है इस पे कितना करंट है वो निकालना है, तो सामने वाला ऊपर लेना है। तो I1 डबल डैश इज इक्वल टू, वो हो जाएगा टोटल करंट कितना 3 एम्पियर, दूसरे रूट का प्रतिरोध ऊपर लेंगे और कुल प्रतिरोध नीचे लेंगे, तो कुल कितना हो गया भाई 24। बताओ सही है ना। ये सामने वाला रूट है, इसका रुकावट कितनी थी 8, वो ऊपर ले ली और सारी रुकावट नीचे ले ली, तो ये हो गया 8 3 24, 3 से 3 कट गया, 1 एम्पियर रिजल्ट आ गया। तो स्टेप 3 कंप्लीट हो गया भाई। अब टोटल करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, जो कि हमसे एग्जाम में पूछा गया था, जो पेपर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस 4 ओम में से कुल करंट कितना। तो बेटा ध्यान दो कि ये जो I1 डबल डैश है वो भी राइट साइड में जा रहा है और I1 डैश था वो भी राइट साइड में जा रहा था, दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। टोटल करंट कितना आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, वो हो जाएगा 1 एम्पियर 0.5 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर। ये आपको फाइनल रिजल्ट है। तो कैलकुलेशन थोड़ी आप खुद करके देख लेना, प्रोसेस मैंने आपको बता दी, उम्मीद है ये कैलकुलेशन भी सही होगी। बाय बाय।